Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट फर्स्ट की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको सेट्स, फंक्शन और ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो सेट की डेफिनेशन क्या है आपके पास? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। कलेक्शन होनी चाहिए आपके पास वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो वो क्या होगा आपके पास? सेट। इसमें दो चीज़ें हैं आपके पास, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अगर किसी भी चीज़ की कलेक्शन वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होगी तो वो कलेक्शन आपके पास क्या होगी? सेट होगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो उसकी कलेक्शन वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए सेट के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या होता है। हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हमने कलेक्शंस कंसीडर किए हैं, ये डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड, और यहाँ पे हमें बताना है सेट है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। आपको पता है कि हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट लिया है आपके पास ए, ठीक है। उसमें ये जो ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स। अब देखिए ये जो कलेक्शन हमने ली है क्या ये डिस्टिंक्ट है या नहीं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट, मतलब अलग अलग। तो अब देखें ये जो एलिमेंट्स हैं क्या अलग अलग हैं, डिफरेंट है? नो, बिकॉज टू रिपीट हो रहा है इसमें, टू टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपकी कलेक्शन है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। ये क्या होगी? डिस्टिंक्ट नहीं है, बिकॉज इसमें टू रिपीट हो रहा है। अब वेल डिफाइंड हमने चेक करना है। सेट के लिए हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड, ठीक है। डिस्टिंक्ट तो नहीं था, अब देखना है हमने वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड मीन्स कि आप इसको एक प्रॉपरली इसको आप बयान कर सकते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर देखिए, अब ये जो है आपके पास जो है आप इसको कह सकते हैं कि ये नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आप क्या क्या कह सकते हैं कि ये एक नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड की आपको थर्ड एग्जांपल में अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें ये सेट जो ये कलेक्शन जो आपने ली है, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट तो नहीं है बट वेल डिफाइंड है। तो सेट तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें सेट के लिए दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, डिस्टिंक्ट भी और वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये कलेक्शन आपकी सेट नहीं है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आपके पास, उसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 डिस्टिंक्ट हैं या नहीं। क्या ये कलेक्शन डिस्टिंक्ट है? हाँ जी है, बिकॉज 1 2 3 4 ये अलग अलग एलिमेंट्स है, ठीक है। इनमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है। वेल डिफाइंड है या नहीं? तो वेल डिफाइंड आप इसको बता सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड भी है, इसका मतलब ये आपके पास सेट है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है आपके पास, उसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 बी सी, ठीक है। तो अब देखें डिस्टिंक्ट का मतलब था अलग, तो ये एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं, मतलब 1 2 बी सी, इनमें से कोई भी नंबर या एलिमेंट आप कह सकते हैं रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिस्टिंक्ट हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर आपके पास एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। 1 भी 1 टाइम है, 2 भी 1 टाइम है, बी सी भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट है। वेल डिफाइंड अब हमने चेक करना है कि आप इसको प्रॉपरली मतलब बता सकते हैं कि नहीं या नहीं बता सकते कि ये आपके पास वेल डिफाइंड है या नहीं। तो देखिए इसमें 1 2 बी और सी हो रहा है, इसको आप नहीं बता सकते कि ये सेट ऑफ नंबर्स है या सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। देखिए इसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो रहे हैं, नंबर भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट है लेकिन वेल डिफाइंड तो नहीं है, तो सेट भी नहीं होगा, बिकॉज हमें सेट के लिए दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, डिस्टिंक्ट होना भी ज़रूरी है और वेल डिफाइंड भी, ठीक है। तो एग्जांपल से आई होप आपको सेट की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, ठीक है। उनमें से फ़र्स्ट क्या है जी? डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है? अ मेथड बाय विच अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। वो मेथड जिसमें हम सेट को वर्ड्स की शक्ल में बयान करते हैं, तो वो क्या होता है आपके पास? डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास ये आपको पता है n जो है नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
एन इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमने नेचुरल नंबर के सेट को ये वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्क्रिप्टिव मेथड है आपका। ठीक है, तो किसी वो मेथड जिसमें हम सेट को वर्ड्स की शक्ल में लिखते हैं तो वो क्या होगा आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड। सेकंड है आपके पास टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद इन ब्रेसेस। वो मेथड जिसमें हम सेट के तमाम एलिमेंट्स को ब्रेसेस में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है आपके पास टेबुलर मेथड। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, अगर हमने इसको टेबुलर मेथड से लिखना है तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, आपको पता है कि कैपिटल एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सेट के तमाम एलिमेंट्स को, ये अब नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने इसके एलिमेंट्स को ब्रेसेस में लिख दिया, मतलब ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं हमने इस तरह इसमें सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेबुलर मेथड। ठीक है, थर्ड है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इन दिस फॉर्म वी यूज़ अ लेटर और सिंबल फॉर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट एंड आल्सो राइट द प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉमन टू ऑल एलिमेंट्स। सेट बिल्डर फॉर्म होती है कि हम कोई भी लेटर या सिंबल, आर्बिट्रेरी लेटर या सिंबल हम जो है कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, कोई भी एक सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम उसकी प्रॉपर्टी भी बताते हैं जो कि कॉमन होती है ऑल एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है उसके लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो आपको टाइप पता होना चाहिए और एक रेंज पता होना चाहिए। मतलब अगर आपने किसी भी लिस्ट, नंबर ऑफ़ लिस्ट आपने कोई लिखनी है, ठीक है, बतानी है, तो उसको आप सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, टाइप पता होना चाहिए और रेंज। ठीक है, तो टाइप मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के आपको नंबर्स दिए गए हैं, इवन नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात क्या पता होना चाहिए, रेंज। ठीक है, कि मतलब आपको रेंज दी गई है, मतलब आपने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, या 3 से लेके 5 तक, इस तरह से आपको उसकी रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे एक्सरसाइज में। और आई थिंक आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आपको कुछ सेट दिए गए हैं और आपने उनको सेट बिल्डर फॉर्म या नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर नोटेशन में आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आपके पास ये जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये कौन से नंबर हैं आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और ये 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कौन से हैं, नेचुरल नंबर। और मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि हम एक इसके लिए सिंबल या लेटर जो है यूज़ करते हैं, तो वो हम इसमें यूज़ कर लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, अब ये हमने एक लेट कर लिया था एक्स नंबर, सच दैट एक्स। अब ये हमने बताना है, इसकी डेफिनेशन भी बतानी होती है। तो बेसिकली एक्स है क्या, एक्स क्या है आपके पास, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये साइन है जी आपके पास एंड का। ठीक है, एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1000। ठीक है, और ये आप इस तरह से इसको ब्रैकेट्स में भी लिख देंगे। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि हम एक लेटर या सिंबल यूज़ करते हैं, वो हमने यूज़ किया एक्स सच दैट। अब इसकी डेफिनेशन भी बतानी होती है, तो वो ये पार्ट आपका डेफिनेशन का। ठीक है, कि एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, मतलब ये जो है आपके पास नेचुरल नंबर से। और एक्स लेस देन, और नेचुरल नंबर आपको पता है कि अप टू 100 ऑन होते हैं, आपको नहीं पता वो कहाँ तक जा रहे हैं, आगे भी होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 100 ऑन, तो ये यहाँ पे इसने लिमिट बता दी है। ठीक है, आपको रेंज मैंने आपसे कहा था ना आपको पता होना चाहिए, तो रेंज इसने बता दी है कि 1000 तक है। तो आपने क्या लिखना है, एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1000, मतलब 1000 भी इसमें इक्वल, ये इक्वल का साइन है तो 1000 भी इसमें शामिल है, और 1000 से छोटे नंबर है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेट बिल्डर नोटेशन।
अगेन मैं आपको बता दूं, आपको सेट बिल्डर के लिए 2 चीज़ें पता होना चाहिए थी, टाइप और रेंज। ठीक है, ये आपकी टाइप हो गई, मतलब x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। टाइप में मैंने आपको यही कहा था कि आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन्स है, ऑड है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई टाइप। और रेंज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, रेंज का। सेकंड पार्ट है आपके पास, उसमें है 0, 1, 2 से लेकर 100 तक। ठीक है, अब आपको पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ये इसमें आपके पास 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को आप कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब ये आपको रेंज भी बता दिए कि होल नंबर है कहाँ तक, ये इसमें सेट में 100 तक। तो आप लिखेंगे एंड x लेस दैन इक्वल टू 100, मतलब 100 और उससे छोटे, इक्वल का मतलब 100 भी शामिल है और उससे छोटे नंबर। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास, उसमें जो है आपके पास एलिमेंट्स 0, +-1, +-2 सोन आगे आपके पास एंड हो रहा है +-1000। ठीक है, तो अब देखें इन आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये क्या है जी, आपके पास इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर है। तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को आप कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो है इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास, 0, +-1, +-2, मतलब इसमें प्लस भी और माइनस वाले भी ऐड होते हैं। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड अब आपने ये भी बताना है कि इसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो ये है आपके पास x, ठीक है, ग्रेटर देन एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1000, यहाँ पे 1000 आएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू +1000, मतलब ये x क्या है आपके पास, छोटा है 1000 से और बड़ा है -1000 से। ठीक है, ये आपकी जो है रेंज है, ये आपने इसकी रेंज बताई है। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1000, मतलब इक्वल टू मतलब -1000 और उससे बड़े हैं इसमें नंबर, और 1000 और उससे छोटे नंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 0, -1, -2 से लेकर -500 तक। ठीक है, तो आपको पता है ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ जो होती हैं इंटीजर्स में होती हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, एंड अब रेंज क्या है इसकी जी, x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, सॉरी -500, लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से लेकर -500 तक। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, उसमें है जी एलिमेंट्स 100, 101, 102 से लेकर 400 तक। ठीक है, अब आपको पता है कि जो है नेचुरल नंबर्स आपके पास स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में ही आते हैं ये 100, 101, 102, 103 से लेकर 400 तक। तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड अब है ये कहाँ तक, आपने इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये जो x बड़ा है किससे, 100 से। ठीक है, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू 400, मतलब 100 से बड़े और 400 से छोटे हैं। इसमें जो वैल्यूज़ हैं क्या, 100 से बड़ी और 400 से छोटी है। ठीक है, तो ये आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास -100, -101, -102 से लेकर -500 तक। अब आपको पता है जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं इंटीजर्स में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब रेंज बताएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, x लेस देन एंड इक्वल टू, छोटे है आपके पास -500, ग्रेटर देन इक्वल टू -500, लेस देन इक्वल टू -100। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास पेशावर, लाहौर, कोयटा, कराची। ये क्या है जी, आप लिखेंगे इसको एक्स सच दैट एक्स इज़ a provincial capital of Pakistan। आपने क्या लिखना था, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है आपके प्रोविंशियल हैं कैपिटल ऑफ पाकिस्तान के। 8 पार्ट है आपके पास, उसमें जो है जनवरी, जून, जुलाई। ये क्या है आपके पास, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ नेम है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, एक्स सच दैट एक्स इज़ month of calendar year beginning with J, ठीक है। J से स्टार्ट होने वाले मंथ है आपके पास। 9 पार्ट है आपके पास, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको इस तरह से लिख देना था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, मतलब जो है सेट ऑफ क्या आपके पास, ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द सेट बिटवीन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर का सेट है बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कौन सा आपके पास, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। एंड और इसे रेंज भी बता दिए, 1 और 2 के दरमियान है। तो आप लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ठीक है, बिटवीन 1 and 2। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपके पास, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर का सेट है बिटवीन -100 and 100, -100 और 1000 के दरमियान है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्या था, इंटीजर्स। इंटीजर आपको पता है कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब जो आपके पास एक्स है, ठीक है, वो आप लिखेंगे ग्रेटर देन, जो है -100 से, ग्रेटर है -100 से, और लेस है आपके पास 1000 से, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो आपने ये बता दिया। एंड बिटवीन है आपके पास -100 and 1000 के, तो आपने इस तरह से इसको लिख देना है, ठीक है। आई होप कि आपको सेट की डेफिनेशन और सेट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 3 तरह थी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।